पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की करेंगे, जहां मतदान से पहले एसआईआर पर रण छिड़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले आज टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल और भारत निर्वाचन आयोग के बीच हुई एक बैठक तनावपूर्ण हो गई। खबर है कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। उधर ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले एक बार फिर टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच तनाव बढ़ गया है और नया टकराव शुरू हो गया है। दरअसल टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में आज टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल आज सुबह दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा, लेकिन जब ये प्रतिनिधि मंडल बाहर आया और सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को लेकर जो कुछ कहा, उसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। डेरेक ओब्रायन के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीटिंग में उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें 5 मिनट में ही बैठक से भगा दिया। उधर चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक डेरेक ओब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को बोलने से रोका था और धमकी तक दी थी। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने डेरेक ओब्रायन से बैठक में शालीनता बनाए रखने को कहा था, लेकिन डेरेक आयोग के परिसर में चिल्लाने लगे और अनुचित व्यवहार करने लगे। उधर टीएमसी के साथ बैठक खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें चुनाव आयोग ने टीएमसी को 2 टूक लिखा कि बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित और हिंसा रहित होंगे। देखिए, टीएमसी के लोग तो बदतमीजी पे आमादा होते ही हैं। आज सभा में जिस तरह जोर जोर से चिल्लाते हैं तो वहाँ चिल्लाए होंगे, तो चुनाव आयोग ने कहा होगा कि को भूल जाइए कि ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, ये देश के टुकड़े करने तक भी जा सकते हैं सत्ता के लिए। चुनाव आयोग के खिलाफ अगर कोई आंदोलन होगी तो हम सब आपके साथ है, लेकिन रोना धोना मत करो और वो भी घड़ियाली आंसू निकालना बंद करो। ये जीत या जो भी निर्णय होगा वो ज्ञानेश कुमार का होगा। ज्ञानेश कुमार ने सुपारी ली है बीजेपी को जिताने। इस बवाल के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन भर दिया। बीजेपी ने इस सीट से अपने नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है। मुकाबला कड़ा है, इसलिए बयानबाजी भी तेज है। ममता बनर्जी जहां एसआईआर में कटे नामों को लेकर चिंता जता रही हैं, तो वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बीजेपी को तोड़ने मोड़ने की बात कर रहे हैं। এখন চলছে চলবে, কোনো অসুবিধা নেই। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, গরমে শরীরে যত্ন নেবেন। আমি মনে দুঃখ নিয়ে করছি, কারণ এত নাম বাদ গিয়েছে মানুষের। ममता बनर्जी का खुद नाम नहीं गया, पूरा पूरा फैमिली का नाम है। इसका नाम क्या है? डेथ वोटर्स, फेक वोटर्स, বাংলাদেশি মুসলমান ঘুষপেটিয়া। একবারে উত্তর থেকে জঙ্গলমহল, যেখানেই ভোট হবে সবাই বিজেপির মাথা, ঘাড়, হাত, পা ভাঙবে। আর দ্বিতীয় দফায় পূর্ব বর্ধমান আর আমাদের দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতায় আমরা ঘাড় আর মেরুদণ্ডটা ভেঙে এদের ভোকাট্টা করে বলো হরি হরি বল, বহিরাগতদের খাটে তোল বলে বিদায় দেবো। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में कुल वोट पड़े थे 5 करोड़ 92 लाख। इसमें टीएमसी को कुल 2 करोड़ 87 लाख वोट मिले थे और बीजेपी को कुल 2 करोड़ 28 लाख वोट मिले। यानी टीएमसी और बीजेपी में हार जीत का अंतर था करीब 60 लाख वोट का। और अब एसआईआर टीएमसी की चिंता बढ़ाने वाली खबर ये है कि पश्चिम बंगाल से 91 लाख वोट डिलीट हो गए हैं और इसी बात को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है, क्योंकि एसआईआर में मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना जैसे उन इलाकों के वोट कटे हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। और बीजेपी आरोप लगाती है कि घुसपैठियों ने उन इलाकों की डेमोग्राफी बदल दी है और इन इलाकों में ही टीएमसी की एक तरफा जीत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। के एग्जाम पेपर में पूछे गए एक धार्मिक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सवाल कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है, जैसे प्रश्न पर कुछ संगठनों ने आपत्ति जताते हुए इसे संवेदनशील बताया है। मामले के सामने आते ही छात्रों और स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है, जिससे यूनिवर्सिटी प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे जांच के लिए परीक्षा समिति को सौंप दिया है।
सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की बीकॉम, बीबीए और बीसीए के फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा में एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है। इस सवाल के जवाब में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें सोमेश्वर, खुदा, शक्तिमान और दंड देने वाला शामिल थे। इस सवाल को लेकर कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई है और इसे संवेदनशील बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। विवाद बढ़ने के बाद सम्राट विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी प्रशासन हरकत में आया और यूनिवर्सिटी के कुल सचिव का कहना है कि मामले की जांच परीक्षा समिति को सौंप दी गई है। कमेटी की सिफारिश के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रश्न है या फिर जानबूझकर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के उन्मादी और सांप्रदायिक तनाव को फैलाने वाले, हमारे प्रदेश की शांति को भंग करने वाले प्रश्न ये कौन सेट कर रहा है? विक्रम विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय में ये कौन ऐसे तत्व हैं जो इस प्रकार की हरकतें? तो उसमें जो प्रश्न है वो संवेदनशील प्रश्न पूछा गया, जिसके संबंध में विवाद भी आया है। तो हमारे ऑर्डिनेंस में एक प्रक्रिया उसके लिए निर्धारित है। अगर मान लीजिए इस तरह के कोई प्रश्न है तो उसको हम अपनी परीक्षा समिति को रेफर करते हैं। परीक्षा समिति को वो मैटर रेफर किया है और उसकी बैठक बुलाकर जो उनकी रिकमेंडेशंस रहेगी उसके अनुसार हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। एग्जाम पेपर में पूछा गया है, मेरे हिसाब से इसको संज्ञान में लेकर समाज ने जब आपत्ति ली तो यूनिवर्सिटी ने एक जांच समिति गठित की है। जांच समिति से मेरी अपील है आपके माध्यम से कि ये सवाल क्यों पूछा गया, किसने पूछा और किस मानसिकता से पूछा, उसकी जिहादी मानसिकता को हमको पता करना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराना चाहिए। परीक्षा के सवाल को लेकर साधु संतों में भारी रोष है। संत समाज का कहना है कि जिसने भी ये किया है उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। छोटी बात करना और ये कहना कि अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं है, मुझे लगता है किसी शरारती व्यक्ति का कार्य है और जिसने इस तरह के पेपर में दिया है, मैं समझता हूँ कि उसकी जांच हो, उस पर बड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि सनातन में हम सब संप्रदायों का, सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप रामकृष्ण से ऊपर कुछ हो जाएंगे। ये तो हिंदू राष्ट्र है, ये तो हिंदुओं का, सनातनियों का देश है और यहाँ सनातनी जब अपने आप में नहीं पूछते हैं कि हमारे राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, तो ये अल्लाह बड़े कहाँ से आ गए। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा इसको लेकर क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले में साधु संत से लेकर हिंदू समाज और हिंदू जागरण मंच तक के लोग जो हैं आक्रोशित हैं और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे हैं खबर असरदार। नमस्कार, खबर असरदार में बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर यूसीसी लागू करने की तैयारी है और इसे लेकर कैबिनेट की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत भी दिए हैं। और एमपी में यूसीसी की तैयारी के बीच सियासी माहौल भी गर्मा गया है। यूसीसी को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि देश के भविष्य के लिए यह जरूरी है। कांग्रेस ने धर्म को धर्म से और जाति से लड़ाया है और उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पलटवार करते हुए कहा कि सभी को विश्वास में लेकर फैसला होना चाहिए, लेकिन समाज का अपमान नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड, गोवा और अब एमपी यूसीसी जल्द मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए। अगर एमपी में यूसीसी लागू हुआ तो कई नियम बदल जाएंगे। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है यूसीसी लागू होने से कौन कौन से नियम बदल जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव होगा, सभी धर्मों में शादी और तलाक का एक नियम होगा। साथ ही किसी भी धर्म में एक से ज्यादा शादी करने पर लगाम लगेगी। यही नहीं, शादी से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। अगर आपको कोई संपत्ति विरासत में मिलती है या फिर आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो अब एक ही नियम होगा। 5वां बदलाव होगा, पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी का समान हिस्सा होना। जब इस देश में सबके लिए सामान्य कानून की बात होती है, सबको शिक्षा चाहिए, सबको रहने के लिए घर चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, तो सबको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि सबको बच्चे भी फिर उस हिसाब से पैदा करना चाहिए। और कांग्रेस का तो ये पुराना नारा है कि 2 ही बच्चे अच्छे, और इसलिए अगर इस अभियान को लेकर आज मध्य प्रदेश सरकार ने मुहिम चालू की है तो सरकार इस मुहिम के लिए बधाई की पात्र है और जल्दी से जल्दी ये बिल लाया जाए।
यूसीसी को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि देश के भविष्य के लिए ये जरूरी है। कांग्रेस ने धर्म को धर्म से और जाति को जाति से लड़ाया है। अब सरकार कोशिश कर रही है कि इस गलती को सुधारा जाए। एमपी में यूसीसी की तैयारी के बीच सियासी माहौल भी गर्मा गया है। उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पलटवार करते हुए कहा कि सभी को विश्वास में लेकर फैसला होना चाहिए, किसी समाज का अपमान नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस से आप क्या अपेक्षा करोगे? यदि इस देश में सुव्यवस्था आएगी, देश में एकरूपता आएगी, देश के भविष्य का सुनहरा निर्धारण होगा, देश की एकता, अखंडता और एकरूपता कायम होगी, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। यूसीसी वर्तमान के लिए और इस देश के भविष्य के लिए, दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। एक रूपता होनी चाहिए। एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक विधान ही चलेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा कि जो भी हो और सभी को विश्वास में लेके सरकार को निर्णय करना चाहिए ताकि किसी समाज का अपमान न हो। सूत्रों की माने तो यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले यूसीसी को लागू करने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।